हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक जीओसी का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि पीकेए के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स को लगाना है। ये कंपाउंड है ए, ये कंपाउंड है बी, ये कंपाउंड है सी और ये कंपाउंड है डी। तो इनको आपको पीकेए के अकॉर्डिंग लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो, सबसे पहले जब भी एसिडिक या बेसिक नेचर आपको किसी भी कंपाउंड की देखनी है तो पहले उसे एसिड या बेस की तरह बिहेव करा लो। हमें यहाँ पे क्या देखना है, एसिडिक नेचर देखनी है। तो सबसे पहले इन्हें एसिड की तरह बिहेव करा दो और देखो क्या बनेगा। अगर यहाँ से HA निकल जाता है -HA पॉजिटिव, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ से अगर HB निकल जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर HC निकल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला बनेगा। और यहाँ पे अगर HD निकल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एनायन बनेगा, ठीक है। अब जब भी आपको देखना हो एसिडिक नेचर तो हमें क्या करना, सिंपली एसिड की तरह बिहेव करा दो, H पॉजिटिव रिमूव करा दो। H पॉजिटिव रिमूव कराने के बाद जो बना उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। जो एसिड की तरह बिहेव करता है उससे जो एनायन बनता है उसको कंजुगेट बेस बोला जाता है। तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कंजुगेट बेस की उतना ही जल्दी ये बनेगा और एसिडिक नेचर उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक सेकेंड। तो हमें देखना क्या, बेसिकली हमें देखना स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाली चीज एरोमेटिक बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये वाली चीज हमारे पास एंटी एरोमेटिक बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ क्या करते हैं कि यहाँ पे लगता है कि रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो ये सल्फर है, सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो सल्फर इस नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में। तो देखो इस तरह से रेजोनेंस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो ये एरोमेटिक बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा सल्फर पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा ऑक्सीजन पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एरोमेटिक देखते ही सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसको लगा देंगे, ठीक है। आप लोग क्या आंसर लगाओगे मैं बताता हूँ। आप आंसर लगा दोगे सबसे ज़्यादा ये एसिडिक, उसके बाद सबसे ज़्यादा ये एसिडिक, फिर ये और फिर ये, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। देखो, भले ही ये एरोमेटिक है लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ये कार्बन के ऊपर घूम रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है सल्फर के ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखना, जीओसी का रूल होता है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये कम स्टेबल है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब अगर इन दोनों का, ये तो एंटी एरोमेटिक है, सबसे कम स्टेबल है, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन ध्यान देना हमेशा जब भी एक ही ग्रुप के होते हैं एटम्स तो वहाँ पे देखे जाते हैं उनका साइज, चार्ज डेंसिटी। साइज जितना बड़ा होता है चार्ज की स्टेबिलिटी उस पर उतनी ज़्यादा होती है। एक ही ग्रुप के अंदर अगर हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। तो अगर मैं एसिडिटी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी इस C वाले कंपाउंड की, ठीक है। उसके बाद एसिडिटी होगी D वाले कंपाउंड की, उसके बाद A वाला और उसके बाद B वाला, ठीक है। अगर एसिडिटी का ऑर्डर ये है तो एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa के। तो pKa का ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, यानी C, D, A और B। तो ये जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सबसे पहले वही ध्यान रखना, सबसे पहले कि भले ही एरोमेटिक बन रहा हो लेकिन आपको देखना नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर है। अगर ये कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है इससे, भले ही एरोमेटिक हो। दूसरा, नेगेटिव चार्ज अगर एक ही ग्रुप के एटम है तब तो आपको ध्यान देना है कि उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा जो ग्रुप में नीचे है, ठीक है। अगर एक ही पीरियड के है तब आपको क्या करना है, उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में।
किसी और क्वेश्चन के साथ, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो मैं वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।